उस औरत ने अपने पति के चेहरे पर कॉफी फेंक दी और वहीं तलाक मांग लिया। लेकिन आजादी का जश्न मनाने से पहले ही उसने जो घर खुद खरीदा था वो पति को दे दिया गया। अब वो न सिर्फ सड़क पर आ गई थी बल्कि पति और उसकी प्रेमिका उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। औरत पूरी तरह टूट चुकी थी और अपने गम शराब में डुबोने लगी। नशे में लड़खड़ाते हुए सड़क पर चल रही थी कि अचानक बगल की गाड़ी से जा टकराई। आदमी तुरंत नीचे उतरा और बड़े प्यार से उसका हाल पूछा, फिर अपना कॉन्टैक्ट दे दिया। लेकिन किसे पता था कि उसका नाम भी उसके एक्स पति जैसा ही था। एक पल में औरत को भ्रम हो गया। उसने वहीं आदमी को जोरदार थप्पड़ मार दिया और पैसे देने को कहा। आदमी ने सोचा मेडिकल खर्च की बात है, सम्मान से पूछा कितने पैसे चाहिए, लेकिन औरत ने हाथ उठाकर कहा 100 मिलियन। आदमी को लगा ये ठगी है। वो बहस ही करने वाला था कि औरत उस पर टूट पड़ी, घोड़े की तरह उस पर चढ़ गई और पूरी ताकत से गुस्सा निकालने लगी। भीड़ इकट्ठा होती देख आदमी ने जोर लगाकर उसे हटाया, लेकिन अगले ही पल उसे पछतावा हुआ क्योंकि औरत सीधे कैक्टस पर जा बैठी। अगले ही सेकंड वो गधे की तरह चिल्लाने लगी। आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने सारी कांटियां निकाली, फिर वो उसे घर छोड़ने ले गया। लेकिन वो कार में सिर्फ उल्टा लेटकर ही बैठ सकती थी। जरा सा हिलते ही दर्द हो रहा था। कार से उतरते ही उसे आखिरकार होश आ गया। शर्मिंदगी के साथ उसने आदमी को धन्यवाद दिया। वो उसका कॉन्टैक्ट मांगने ही वाली थी कि आदमी ने शीशा चढ़ाया और टायर जलाता हुआ वहां से निकल गया, औरत को अकेली और बदहाल छोड़कर। लेकिन अगले ही पल उसकी किस्मत ने करवट ली। उसे एक जीवन रक्षक कॉल आई। जो लॉटरी टिकट उसने यूं ही खरीदा था उसमें लग्जरी विला निकल आया था, लेकिन उसे क्लेम करने की शर्त थी जोड़े के रूप में रजिस्ट्रेशन। औरत सदमे में जमीन पर लौटने लगी, लेकिन दर्द ने उसे तुरंत होश में ला दिया। उसी नाम वाले उस आदमी से झूठी शादी किए बिना वो विला हासिल करना नामुमकिन था।